हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आ गया हूं मैं दूसरे वीडियो के साथ। तो मैं आप लोग के साथ आज एक दूसरी पोएम डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है द ग्रैंड मदर, जिसको लिखा है रे यंग बियर ने। ठीक है, तो ये क्लास 9 की पोएम है, तो क्लास 9 के बच्चों के लिए यूजफुल हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर देखें, समझें इसको। ठीक है, तो पहले रे यंग बियर का कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है किताब में, जो उसको हम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो बोलता है रे यंग बियर इज अ नेटिव अमेरिकन पोएट एंड नोवेलिस्ट ऑफ मेस्क्वाकी ट्राई ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो रे यंग बियर, जिनका जन्म 1950 में हुआ था, वो एक नेटिव अमेरिकन पोएट है, मतलब कि बेसिकली वो अमेरिका से ही हैं, और एक नोवेलिस्ट भी हैं, और वो एक नॉर्थ अमेरिका के एक जनजाति है जो जिसका नाम है मेस्क्वाकी जनजाति, मेस्क्वाकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट इन आयोवा, और इन्होंने वहीं बड़े हुए, उस सेटलमेंट के अंदर ही ये बड़े हुए हैं, मिस्क्वाकी ट्राइब के अंदर ही ये रहे, उसी में इनका पालन पोषण हुआ। ही वॉज इनकरेज टू लर्न इंग्लिश बाई हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। तो इनकी नानी ने इनको बहुत इनकरेज किया, इनको बोला, मोटिवेट किया इस चीज के लिए कि आप इंग्लिश सीखो। ठीक है, एंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स इनटू दैट लैंग्वेज। और इन्होंने करना क्या कर दिया, अपने जो पोएम्स लिखे थे इन्होंने, जो कि एक नेटिव लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज में लिखा था, जिस ट्राइब से ये बिलोंग करते थे, उसी कुछ उन लोग की अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, उसी में लिखी थी, तो उसको ये ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने इंग्लिश में। हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1968, और इनका पहला जो प्रकाशन था वो 1968 में आया था। ठीक है, ही ऑफन स्विचेस बिटवीन इंग्लिश एंड द मेस्क्वाकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली। और ये होता ही है कि आप अपने लैंग्वेज में अपने दिल की बातों को और अपनी बातों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये क्या करते थे कि इसी के चलते ये मेस्क्वाकी लैंग्वेज में भी घुस जाते थे, इंग्लिश के पोएम्स में भी मेस्क्वाकी लैंग्वेज का यूज करने लगते थे, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए चीजों को करते थे। ठीक है, तो ये ताकि अपने आप को अच्छे से बता सके कि ये पोएम में बताना क्या चाह रहे हैं, या कहानी में अपनी क्या बताना चाह रहे हैं। In this poem, the grandmother, he draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring. तो इस पोएम में, जो पोएम इन्होंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है पोएम में, इसमें इन्होंने अपने ग्रैंड मदर के बारे में उनका चरित्र चित्रण किया है, एक तरीके से कह सकते हैं, और जो कि काफी इंस्पायरिंग है, काफी प्रेरणादायक है और काफी प्यारा है ना। तो एक हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कविता को। इफ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम माइल्स अवे, I would know so quickly that it would be her। तो बताते हैं कि अगर मैं उनको देखता हूँ, अपनी दादी माँ को देखता हूँ माइल्स अवे से, मतलब मीलों दूर वो खड़ी हैं, तो भी मैं पहचान जाऊंगा कि वो मेरी दादी ही हैं जो हैं। ठीक है, द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। और ये पहचान जाते थे कि इनकी दादी के हाथों में क्या रहता था, एक प्लास्टिक का बैग रहता था, एक पर्पल कलर का स्कार्फ पहने हुई रहती थी ये। तो इन चीजों को देख के वो समझ जाते थे कि ये मेरी दादी ही है। इफ आई फील हैंड्स ऑन माई हेड, आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स वार्म एंड डैम्प विद स्मेल ऑफ फ्रूट्स। तो बोलते हैं कि अगर मैं किसी का हाथ अपने सर पे महसूस करता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि ये किसका हाथ है, ये मेरी दादी का हाथ है। और मेरी दादी का हाथ कैसा होता है, बिल्कुल वार्म एंड डैम्प होता है, और उनके हाथों में एक रूट्स का स्मेल आता है, मतलब कि जड़ी बूटियों का स्मेल आता है। वो कुछ वैसा ऑयल लगाती होंगी या कुछ वैसा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती होंगी, जिनके वजह से उनके हाथों में स्मेल हुआ करता था। तो उसी को बोलते हैं कि मैं उनकी मेरे सर पे जब वो हाथ रखती हैं, तो मैं फील कर लेता हूँ कि वो उनका ही हाथ है, क्योंकि उनके हाथों में एक अलग तरह की बात है, वो एक स्मेल आता है, उनके रूट्स का, जड़ी बूटियों का स्मेल आता है, और उनके हाथ बिल्कुल गर्म से हल्के से वार्म टाइप के होते हैं। ठीक है, इफ आई हियर्ड ए वॉइस कमिंग फ्रॉम द रॉक, आई वुड नो एंड हर words would flow inside me like a light of someone steering ashes from a sleeping fire at night। फिर बोलते हैं ये कि अगर मैं उनकी आवाज भी सुन लेता हूँ, जो कि काफी दूर से पहाड़ों से भी आ रही होती है, तो मैं उनकी आवाज से पहचान जाऊंगा कि वो उनकी ही आवाज है। ठीक है, तो वही बोल रहे, रॉक का मतलब यहाँ पे पहाड़ ही है। ठीक है, तो आई वुड नो हर वर्ड्स, ठीक है, तो मैं पहचान जाता हूँ कि ये उनकी ही आवाज है जो उतनी दूर से आ रही है। एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक अ लाइट। और उनके वर्ड्स क्या होते हैं कि मेरे रगों में बिल्कुल लाइट की तरह
बिल्कुल फ्लो करने लगते हैं, बिल्कुल मेरी रग रग में उनकी आवाज़ बहने लगती है, उसी तरीके से जैसे कि रात के अंधेरे में एक, उसको बोलते हैं ना एशेस, जो राख होती है, अगर उसको हम लोग थोड़ा सा हवा का झोंका दे तो वो फिर से सुलग जाती है ना। तो वैसा ही उससे कंपेयर कर रहे हैं अपने दादी के वर्ड्स को, कि जब उनके दादी के वर्ड्स उनको सुनाई देते हैं तो वो उनके रगों में उसी तरीके से दौड़ने लगते हैं, उस तरीके से उनके पूरे बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस तरीके से एक बुझी हुई राख को अगर थोड़ा सा ठंडी रात में जब बुझी हुई राख को थोड़ी सी हवा देते हैं हम लोग, तो वो बिल्कुल सुलग के फिर लाल लाल दिखाई देने पड़ लगता है। उसी से इस चीज़ को वो कंपेयर कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये पोएम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बहुत छोटी सी पोएम थी, तो आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके, अगर आप एक स्टूडेंट है और इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं करूं या कुछ ऐसा है आपके दिमाग में, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करें, तो मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊंगा अगर आप बोलेंगे तो। नहीं तो फिर मैं पोएम्स को ही ट्रांसलेट करके बताता रहूँगा आपको। तो थैंक यू।